ये रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जून 2026 में रिलीज की है कि ओशियन इकोनॉमी क्या है, क्यों सिर्फ सस्टेनेबल रहना काफी नहीं है। ओशियन इकोनॉमी हर साल 2.6 से 5.1 ट्रिलियन डॉलर जनरेट करती है और ये बिलियंस ऑफ लाइवलीहुड सपोर्ट करती है। 80% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड शिप्स से होता है। लेकिन उसी वक्त ओवरफिश्ड स्टॉक्स 1974 से अब तक नियरली 4 टाइम्स बढ़ गए हैं। 70 to 90% कोरल लीव्स अगली 2 डिकेड्स में खत्म हो सकती है। 2100 तक कोस्टल फ्लड डबल हो सकती है और ये 10% ग्लोबल पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा। तो हम एक ऐसी इकोनॉमी में जी रहे हैं जो खुद अपनी नींव खोद रही है। सस्टेनेबिलिटी कितना यूज कर सकते हैं बिना डिप्लीट किए, लेकिन रीजनरेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटी रिस्टोर और स्ट्रेंथन कैसे करें। अब एक केस स्टडी देखते हैं, होलैंड्स कूस्ट जुइड विंड फार्म नीदरलैंड की। ये यूरोप का पहला ऑफशोर विंड फार्म है जो बिना गवर्नमेंट सब्सिडीज के बनाया गया है। वेटनफॉल, BASF और अलायंस ने मिलकर 139 टर्बाइंस, 1.5 गीगावाट कैपेसिटी और लगभग 15 लाख हाउस होल्ड के लिए इलेक्ट्रिसिटी। और क्या किया इन्होंने ओशियन के लिए? टरबाइन फाउंडेशंस में इलेक्ट्रिकल ओपनिंग डाली ताकि मैराइन स्पीसीज शेल्टर ले सकें। आर्टिफिशियल रॉक रीफ इंस्टॉल किए, डबल बबल कर्टेन लगाए जिससे कि कंस्ट्रक्शन नॉइस को कम किया जा सके और मैराइन मैमल्स को डिस्टर्ब ना हो। AI और थर्मल कैमरास से बर्ड माइग्रेशन के वक्त टर्बाइंस टेम्पररी शट डाउन हो जाते हैं। 4 लीवर्स टू अनलॉक ए रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी। पहला लीवर है गवर्नेंस, और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। ओशियन रीजनरेशन फेल्टर्स नॉट फॉर वांट ऑफ साइंस और एम्बिशन बट बिकॉज गवर्नेंस रिमेन्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर शॉर्ट टर्म सेक्टर बाय सेक्टर एक्सट्रैक्शन। मतलब हमें नॉलेज है, इंटेंशन भी है, लेकिन सिस्टम ही गलत बनाया गया है। सेक्टोरल गवर्नेंस एक मिनिस्ट्री फिशरीज देखती है, दूसरी एनर्जी, तीसरी इन्वायरमेंट, और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पॉलीसेंट्रिक गवर्नेंस। मल्टीपल डिसीजन मेकिंग सेंटर्स लोकल से ग्लोबल एक पिरामिड में काम करें। इसके 4 लेवल्स हो सकते हैं। पहला लोकल एंड कम्युनिटी, कस्टमरी रूल्स, इंडिजिनियस गवर्नेंस। दूसरा सब नेशनल, मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज परमिटिंग। तीसरा नेशनल, सस्टेनेबल ओशियन प्लान्स, फिजिकल पॉलिसी। नंबर 4 रीजनल और ग्लोबल ट्रांसबाउंड्री कोऑर्डिनेशंस। और साथ में एक ब्रिजिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, एक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेटर जो सबको कनेक्ट करे। ब्लू इकोनॉमी का फ्यूचर डिसाइड होगा इस डेकेड में। और ये सिर्फ पॉलिसी मेकर्स का काम नहीं है, ये हमारा भी काम है। हम कंज्यूमर्स हैं, हम वोट करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं, हम चूज करते हैं कि क्या खरीदें, कहाँ घूमें, क्या सपोर्ट करें। समुंदर ने हमें दिया है बहुत कुछ, अब बारी है हमारी।